हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आप लोगों ने सुना होगा आरटीआई के बारे में। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की या कोई ऐसी कोई स्कीम थी गवर्नमेंट की, तो आरटीआई के थ्रू पता चला कि किस तरीके से काम हुआ, कितना गवर्नमेंट ने फाइनेंस अवेलेबल करवाया था, कितना एक्चुअल में लगा है। तो ये सारा डाटा बहुत बार ऐसा कई बार कोई आम जो पब्लिक है उसमें से कोई व्यक्ति ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो आरटीआई लगा के किसी गवर्नमेंट एक्टिविटी की ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है, तो उसे पता होता है कि गवर्नमेंट ने कितना फ़ंड प्रोवाइड करवाया था, कितना लगा है, क्या एक्टिविटी चल रही हैं। तो इस टाइप से कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर गवर्नमेंट द्वारा जो चलाए गए जितने भी एक्टिविटी हैं, कार्यक्रम हैं, या गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ की अगर इन्फॉर्मेशन कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, इस अधिनियम का प्रयोग करता है। आरटीआई एक्ट 2005 है। देखो हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। जो लोकतांत्रिक शासन है, जो डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, यहाँ पे जो शासन करने की जो एक्चुअल में जो पावर है वो किसके पास है, पब्लिक के पास है। क्योंकि पब्लिक के पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, और वोटिंग राइट से ही पब्लिक उन व्यक्तियों को चुन के यहाँ पे गवर्नमेंट में भेजती है। जो व्यक्ति गवर्नमेंट को चलाते हैं तो उन व्यक्तियों को जो भेजने का काम है वो जनता ने किया, तो पावर किसके पास रहती है, यहाँ पे जनता के पास। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। मतलब अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है, जनता के पास है। और जो व्यक्ति वो कार्य करते हैं वो जनता के लिए कार्य करते हैं, तो जनता के पास अधिकार है कि उन व्यक्तियों को चुन के भेजे, और जो वो कार्य करेंगे वो जनता के हित में होने चाहिए। तो जो शासकीय जो कार्य किए जा रहे हैं, जो गतिविधियाँ, उसके संबंध में सूचना प्राप्त करना क्या है, प्रत्येक नागरिक का क्या है, मौलिक अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता हो, मजबूती से ये काम करें, तो आम जो पब्लिक है उसका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड के जो बहुत सारे देश है जिसमें आरटीआई जो एक्ट है वो पहले से लागू था, लेकिन इंडिया में भी इसकी आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया था। और इस विधेयक पर जब राष्ट्रपति के साइन होने के बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम पूरी तरह से देश में लागू हो गया। जब दोनों सदनों से कोई भी प्रस्ताव है, कोई विधेयक है, वो पास हो जाता है, जब उसके ऊपर जब सहमत होती हैं, उनकी वोटिंग होती है, जो हमने एमपी एमएलए को चुन के भेजा है, उन व्यक्तियों द्वारा जो वोटिंग होती है, अगर वो सहमत हैं, इसके बाद वो पास होने के बाद कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के उसके ऊपर लास्ट में साइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो 12 अक्टूबर 2005 को इसके ऊपर साइन होने के बाद जो ये एक्ट है ये पूरे देश में लागू हो गया था। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 19, उसके क्लॉज 1 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का एक भाग है। जो सूचना का अधिकार है, ये एक संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने क्या कहा कि भारत एक लोकतंत्र और लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। इंडिया में लोकतंत्र में जो जनता है वो सरकार की असली क्या होती है, मालिक होती है। मालिक को अधिकार होता है कि जनता, सरकार ने जो जनता के जो सेवक हैं, जो कार्य प्रणाली के विषय में पूरी जानकारी रखे। तो एक महसूस किया गया कि एक अलग एक्ट है, इसका क्या किया जाए, पारित किया जाए। तो 2005 जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005, नागरिकों को कोई ऐसा नया अधिकार तो प्रदान नहीं करता, क्योंकि ये प्रोविज़न तो ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखे हुए थे। लेकिन आरटीआई एक्ट एक अलग अधिनियम पारित होने के बाद है, क्या है, जो ये अधिकार जो पहले लिखा हुआ था इसने वैधानिक रूप ले लिया है। तो ये नया कानून नागरिकों को सरकारी तंत्र, उसकी प्रक्रिया के बारे में क्या करता है, विस्तार से बताता है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। कानून किन तरीक़ों को स्पष्ट करेगा, मौलिक अधिकारों का उपयोग कैसे करना, नागरिकों को कहाँ से सूचना मिल सकती है, किस प्रकार से एप्लीकेशन लगानी है, कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, सारी जानकारियाँ इसके अंदर लिखी हुई हैं। देखो आरटीआई मीनिंग ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या है। सूचना के अधिकार का अर्थ है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के पास भारत में स्थित सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय, प्रतिष्ठान या गैर सरकारी संगठनों जो कि
केंद्र या राज्य सरकार द्वारा क्या होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो फाइनेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। इन कार्यालयों के जो कार्य रहेंगी, जो गतिविधियाँ रहेंगी, उनकी सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा। ये इस अधिकार के अंदर क्या क्या इसका स्कोप क्या रहेगा, मतलब किन किन चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। सरकार से कोई प्रश्न पूछने और कोई सूचना मांगने का अधिकार, किसी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करने और उसकी कॉपी प्राप्त करने का अधिकार होगा। किसी सरकारी कार्य है जो उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा। सरकारी कार्य में प्रयोग होने वाली जो सामग्री यूज की जाती है उसका सर्टिफाइड सैंपल लेने का अधिकार होगा। किसी सूचना को किस तरीके से लिया जाएगा कि डिस्क में, फ्लॉपी में, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कंप्यूटर से ऐसी जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन उसको प्राप्त करने का अधिकार होगा। अधिकारी अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य क्या हैं, उनके पास क्या क्या पावर है, क्या काम करते हैं, तो ये सारी जो मेजरमेंट है ये जानकारी प्राप्त करने का जो अधिकार होगा वो आरटीआई एक्ट के थ्रू मिलता है। फीचर्स क्या क्या रहेंगे आरटीआई एक्ट 2005 की जो साइलेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। अधिनियम का जो पूरा नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जो ये अधिनियम है समूची सरकार की परिभाषा देता है कि एक्चुअल में जो एक अथॉरिटी को जो है, जो वो पब्लिक अथॉरिटी या हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो क्या है, इसके बारे में डिफाइन करता है। यह लोक सत्ता में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित, उनकी जो ऑनरशिप है उनके द्वारा कंट्रोल्ड या फिर उनके द्वारा फाइनेंस होती है, पैसा जो उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लोक सत्ता पब्लिक अथॉरिटी से अभिप्राय क्या होगा, एक ऐसी सत्ता या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी यूनिट, ऐसी इकाई से होगा जो संविधान के अंतर्गत क्या की है, स्थापित की है, किसी समूची सरकार के कानून द्वारा निर्मित होगी, वो किसी समूची सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको क्या करवाया जाएगा, धन उपलब्ध करवाया जाएगा। वह ऐसी सरकार के नियंत्रण में हो या उसके ऊपर सरकारी क्या हो, नियम लागू होंगे और सरकार द्वारा ही वो फाइनेंस होगी। गैर सरकारी संगठन भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे अगर जो फाइनेंस है वो किसके द्वारा है, गवर्नमेंट के द्वारा है। इस अधिनियम के अंतर्गत हमारे संसद के जो दोनों सदन है वो आएंगे। राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय या उनके जो प्रशासनिक कार्यालय होंगे, इलेक्शन कमीशन होगा, कंट्रोल एंड ऑडिट जो अकाउंट ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हम जिसको बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग आदि जो संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। यह अधिनियम लोक का प्राधिकारी होंगे जो पब्लिक अथॉरिटी के अधिकारों पर दायित्व डालता है कि सूचना को जनता के लिए उपलब्ध करवाए और सूचना उपलब्ध करवाने की प्रणाली या मशीनरी तैयार रखे। यदि किसी सूचना किसी अन्य कार्यालय या अन्य सूचना अधिकारी से संबंधित है तो सूचना के लिए क्या करेगा, आवेदन प्राप्त करने वाला जो ऑफिसर होता है जिसको एसपीआईओ बोलते हैं, वो क्या करेगा, उसको दूसरे कार्यालय में सेंड कर देगा। अधिनियम के अनुसार सूचना के लिए जो आवेदन देने की डेट होती है वो 30 दिन के अंदर मांगी गई जो सूचना वो उपलब्ध करवा देनी चाहिए। अगर तीसरे पक्ष से शामिल है तो समय सीमा को बढ़ा दिया जा सकता है, 40 दिन की हो सकती है कि 40 दिन में आपको ये इन्फॉर्मेशन जिस व्यक्ति ने आरटीआई लगाई है उसको ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवानी पड़ेगी जो चीज़ उसने आरटीआई में डिमांड की हुई है। लेकिन यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली है तो ऐसी सूचना 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। सूचना के लिए जो फीस है वो तर्कसंगत होनी चाहिए। जो हमारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, बीपीएल जो परिवार होते हैं उनसे है जीवन यापन करने ऐसे लोगों को कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए। इस अधिनियम के जो प्रावधान है सर्वोच्च शिखर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग और प्रत्येक राज्य में सूचना आयोग होंगे। मतलब 2 आयोग बनाए हुए हैं, एक सेंट्रल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे। दोनों आयोगों के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त क्या होंगे, नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी जो अथॉरिटी है उनकी नियुक्ति की जाएगी। इस एक्ट के अंदर है क्या है, जो अपील है, अपील 2 स्तरीय फोरम मंच तैयार की गई है। मतलब 2 जगह पे ही अपील दायर की जा सकती है। जो फर्स्ट है वो तो है अपील जन सूचना अधिकारी का जो वरिष्ठ जो सीनियर अधिकारी होगा उस विभाग में जिस विभाग से सूचना मांगी गई है। दूसरी अपील सूचना आयोग को की जा सकती है। यदि कोई लोग सूचना अधिकारी या सूचना देने से मना करे कि इसने इन्फॉर्मेशन देने जो मांगी गई है उसको देने से मना किया है तो सूचना मांगने वाले आवेदक सूचना के लिए मना किए जाने की तिथि से 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से मना किया है।
अपील के निपटारे की जो समय सीमा भी 30 दिन की है, जो 45 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यह अधिनियम के जो प्रावधान है ओवरराइडिंग प्रकृति के बनाए गए हैं, कि जो नेचर है वो क्या है, ओवरराइडिंग है, ताकि जो छोटी अदालतें हैं वो इसकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप ना करें। जो निचली अदालतें होती हैं वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसके जो प्रावधान है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग अधिनियम को पूरी तरह से लागू करवाना सुनिश्चित करते हैं। जो हमारे संसद है, राज्य विधानसभाओं है, वो जो उनको वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्या सूचना तंत्र के जो विकास है, इस एक्ट के विकास के लिए या इससे रिलेटेड जिसका जो स्कोप है उसके विकास के लिए क्या करती है, कार्यक्रमों को बनाएगी। कोई भी सूचना अधिकारी समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता है, इनकार करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये जुर्माना भरेगा। जो अधिकतम होगा वो 25,000 रुपये यहाँ पे राशि हो सकती है। तय समय सूचना समय जो होता है 30 दिन का समय होता है, उसके भीतर सूचना न देने पर जो आवेदक होगा उसकी फ़ीस वापस करनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी भी वजह से लिखित में असमर्थ है कि वो जो आवेदन है वो नहीं दे सकता लिखित में, तो जो मौखिक आवेदन है लोक सूचना अधिकारी अपनी बात बोलकर बता सकेगा या मौखिक आवेदन माना जाएगा। लोक सूचना अधिकारी उसको लिखित बनाने में सहायता करेगा, उसको लिखेगा या फिर किसी से लिखवा के उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और उसके ऊपर फिर क्या होगी, आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति लिखित में नहीं दे सकता तो उसकी जो वो उसका इस अधिकार को उस व्यक्ति से छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लिखित में दे सकता है तो लोक सूचना अधिकारी है फिर उसको लिखित में बनाने में सहायता करेगा, रिकॉर्ड करवाए उसकी, या उसको किसी से लिखवा कर रिकॉर्ड में लाएगा और आगे की कार्यवाही से रिलेटेड की जाएगी।